बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टी टाइम की रेसिपी, और सबसे बढ़कर के बच्चों की ये फेवरेट रेसिपी है क्योंकि इसका नाम है पिज़्ज़ा फ्राइज़। और पिज़्ज़ा फ्राइज़ की ये रेसिपी थोड़ा सा जो है डिटेल के साथ मैं आपको बताऊँगी क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा इसको एंडिंग तक लाजमी देखिएगा क्योंकि हम इसकी एक स्पेशल सॉस बनाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 4 आलू लिए थे, ठीक है, उनको अच्छे से पील कर लिया, वॉश कर लिया और हाथ से ही मैं कटिंग कर रही हूँ। अच्छा, पिज़्ज़ा फ्राइज़ में चाहें तो आप मशीन से कटिंग कर लें, लेकिन पिज़्ज़ा फ्राइज़ का जो एक कह लें आप एक रेसिपी में हाथ से कटिंग की हुई जो है फ्राइज़ शामिल की जाती है, और उस फ्राइज़ के अंदर हम कॉर्नफ्लोर या मैदे वगैरह का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो जस्ट सिंपल आपने फ्रेंच फ्राइज़ को काट लेना है और उसको जो है तल लेना है, ठीक है। और तलते वक्त मैंने आपको बता दिया हम कोई भी एडिशन नहीं करेंगे, इवन हम नमक वगैरह का भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं तेल में डाल रही हूँ, ऐसे ही डाल रही हूँ, कोई कोटिंग कुछ भी नहीं डाला, और इसको हम जो है वो फ्राई कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फ्राई बहुत अच्छे से करना है क्योंकि कोई भी दाना कच्चा ना रह जाए, क्योंकि डायरेक्ट आपको पता है फिर हमने इसको असेंबलिंग करना है। तो इसको तकरीबन जो है तलने में 5 से 7 मिनट चाहिए होंगे, सही है। नॉर्मल टेम्परेचर पर आपने तलना है और ये हमारे फ्राइज़ बनकर तैयार हैं। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। लाइट सा बस हल्का सा कलर आ जाए तो मैंने निकाल लिया है। इसको निकाल कर जो है अब मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर दूँगी, और इसको ख़ास करके जो है ना आपने कोई टिश्यू पेपर वगैरह पर निकालना है। मैंने पहले प्लेट में निकाला था, फिर टिश्यू पेपर पर निकाल कर ड्राई कर लिया था, ठीक है। इसके बाद जो है अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इसमें मैं काट रही हूँ चिकन। आपको पता है ये चिकन पिज़्ज़ा फ्राइज़ हम बनाने जा रहे हैं, वेज नहीं बना रहे। अच्छा, वेजिटेरियन जो देख रहे हैं वो चाहें तो चिकन को इस जगह पे बिल्कुल स्किप कर दें और उसकी जगह जो है वो आप पनीर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है मैंने तो 1 या 2 चम्मच तेल में चिकन को डाला है। इसमें लहसुन अदरक डाला है 1 चम्मच, और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है, सही है, और चाट मसाला डाला है इसमें। इसके बाद इसमें डाला है, ये देखें, वॉस्टरशायर सॉस, ठीक है। ये वॉस्टर सॉस ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत रिच और बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने वॉस्टरशायर सॉस डाल दिया है और 3 चीज़ें आपके सामने एडिट की हैं, काले मिर्च, चाट मसाला और जो है लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। अब इसको जो है हम जो है सौटे करेंगे, और इसमें अब डाल रही हूँ मैं कुटी हुई मिर्च, सही है, ये भी तकरीबन ½ टीस्पून डाली है। नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट शामिल कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसको हमने पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं किया। आपको पता है चिकन के छोटे छोटे चंक्स ऑलरेडी हमने कटिंग किए हैं, तो वो पकाते पकाते ही अपना पानी जो है वो छोड़ेंगे और इसी में पककर चिकन हमारी रेडी हो जाएगी, ठीक है। चिकन को मैंने जो है शुरुआत में मीडियम आंच रखी थी, फिर हल्का चूल्हा कर दिया, और तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये पककर जो है ड्राई होकर हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो इसमें आपको पता है कलरफुल पिज़्ज़ा फ्राइज़ होती है, तो सब्ज़ियाँ भी डालते हैं हम। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कटिंग कर रही हूँ शिमला मिर्च, ठीक है। शिमला मिर्च और जो है मैं टमाटर का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इस जगह पे प्याज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्याज भी डलती है, कॉर्न भी डलते हैं, ऑलिव्स भी डलते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो सब्ज़ी चाहें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, पिज़्ज़ा फ्राइज़ में जो है मेक श्योर कीजिएगा जूलियन कट कटी हुई जो है वो नहीं डालते हम कोई भी सब्ज़ी। इसमें छोटे छोटे चंक्स होते हैं और छोटे छोटे सब्ज़ियों के चंक्स होते हैं, तो खाने में भी टेस्टफुल होता है, मज़ा भी आता है, ठीक है। इसी तरीके से टमाटर के भी चंक्स कर लेने हैं, लेकिन टमाटर का जो है इंटरनली जो पार्ट होता है जो बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी टाइप होता है उसको मैंने निकाल लिया है, ठीक है। उसको आप किसी भी सालन वगैरह में चाहे यूज़ कर लें, सही है। और मैंने सिर्फ जो है आउटर पार्ट इसका कटिंग किया है। अच्छा, बॉयल करे हुए कॉर्न भी रखे हैं साथ में, वो भी ऐड करेंगे। अब चलते हैं सॉस की तरफ। इस सॉस को लाजमी देखिएगा क्योंकि ये स्पेशल सॉस बनने वाली है। 1 अदद अंडा लिया है मैंने, ठीक है। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं नमक, थोड़ी सी चीनी,
और चीनी डालते डालते देखें गिर गई है। ऐसा तो सबके साथ मेरा ख्याल होता है, आपके साथ होता है तो ज़रूर बताइएगा। इसके बाद डाला है सिरका, ठीक है, और अब जा रहा है इसमें तेल, ठीक है। अभी इस स्टेज पे मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। अब हम इसको बीट करते जाएंगे और तेल देखेंगे कि कितना हमें चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके हमने पोर करना है ऐड। ये देखें, अब आप देखें ऊपर से जो सुराख है ना उसमें से मैंने थोड़ा सा और ऐड किया। अभी इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए ऐसी नहीं है, अभी भी रनी टाइप है, तो मज़ीद हम इसमें ऑयल का शामिल करेंगे, ठीक है। एकदम गाढ़ापन जब आएगा तब हम छोड़ देंगे, ठीक है। इसलिए मेक श्योर कीजिएगा कि थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है ऑयल, एकदम से एक साथ ना डाल दीजिएगा कि पता चले हम मायोनीज़ ना बन जाए, पता नहीं क्या बन जाए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम मायोनीज़ बना रहे हैं। अब हमारी देखें इस तरीके की जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए वो रेडी है। अब हम इसमें करेंगे एडिशन, ठीक है। तो इसमें जा रहा है 2 चम्मच जितना चिली गार्लिक सॉस, ठीक है। आप चाहें तो इस जगह पे केचप का भी यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद आप डाल दें कुटी हुई मिर्च, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने डायरेक्ट चिली गार्लिक सॉस का यूज़ किया है और उसके बाद डाले थे जैलपिनोस और लहसुन, ठीक है। 3 चीज़ें आप ऐड की हैं, चिली गार्लिक सॉस, जैलपिनोस। जैलपिनोस की आपको शक्ल इसलिए ऐसी दिख रही थी क्योंकि ये मैंने घर में बनाए थे होममेड। नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। और लहसुन कुटा हुआ डाला है। ये 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इस सॉस के लिए, ठीक है, क्योंकि ये मेरी अपनी रेसिपी है जैलपिनो गार्लिक सॉस की, ठीक है। इसके लिए पहले हम मायोनीज़ रेडी करते हैं। इन 3 चीज़ों के साथ हम इसको ऐड करके मायोनीज़ में रेडी कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम गार्लिक, चिली गार्लिक सॉस और जैलपिनोस का यूज़ करते हैं। ये हमारी सॉस रेडी हो चुकी थी। इसके बाद अब हम असेंबलिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले फ्रेंच फ्राइज़ डाल दी है, ठीक है। इसके बाद ये वाली सॉस डाल दी है और इसके बाद सारा स्टेप मैं कंप्लीट करूँगी। चिकन भी डालूँगी, वेजिटेबल्स भी डालूँगी। इसके बाद यही वाली सेम लेयर जो है हमने रिपीट करनी है, सही है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ, वो ये कि आप चाहें तो बाहर की मायोनीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप जैलपिनोस गार्लिक और चिली गार्लिक सॉस का यूज़ कर लें, ठीक है। लेकिन पता है वैसा टेस्ट नहीं आता, यकीन मानिए। ये होममेड जो मैंने आपको सॉस सिखाई है ये आप लाजमी बनाकर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। और ये मैं वैसे भी बना के रख देती हूँ, लेकिन जो है इसको आप जस्ट 2 to 3 डेज़ फ्रिज में रख सकते हैं। मैं आपको नहीं बोलूँगी कि 1 वीक रखें, मे बी पॉसिबल है कि आपके फ्रिज की कूलिंग समटाइम सबकी अप एंड डाउन चल रही होती है, तो इसमें ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो 2 से 3 दिन तो ये आपकी चलेगी ही चलेगी, ठीक है। इसके बाद जो है अगेन मैं ये देखें प्रोसीजर रिपीट कर रही हूँ। और अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना भूल गई कि आपने फ़्राइज़ को एकदम ठंडा नहीं करना चाहिए। आपकी फ़्राइज़ जो है हल्की हल्की गर्म होनी चाहिए, तब आपने असेंबलिंग करनी है, क्योंकि जब हम इस पर चीज़ डालकर इसको मेल्ट करने के लिए रखेंगे ना, चीज़ ऊपर की इसकी, तो ऊपर से जस्ट हम 2 से 3 मिनट माइक्रोवेव करते हैं, या एयर फ्रायर में चाहें तो कर लें या ओवन में चाहें तो ओवन में तो तकरीबन 3, 4, 5, 6 मिनट आपको लग जाएंगी, लेकिन माइक्रोवेव में तो जस्ट हमने 1 मिनट जो है घुमाना होता है इसको और हमारी चीज़ मेल्ट हो जाती है। और एयर फ्रायर में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो नीचे की फिर अगर फ्राइज़ आप ठंडी करके डालेंगे तो आपको पता है गरम गरम पिज़्ज़ा फ्राइज़ आप कैसे सर्व करेंगे। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है आपने कि पिज़्ज़ा फ्राइज़ गरम हो, हल्की हल्की गरम हो, बहुत ज़्यादा गरम ना हो, लेकिन गरम होनी चाहिए कि सर्विंग करते वक्त ये बहुत गरम गरम आपको खाने के लिए मिल सके, ठीक है। तो अब मैंने सारी वेजिटेबल्स डाल दी हैं, ये कंप्लीट हो गया मेरा प्रोसीजर ऑलमोस्ट। और अब ऑलिव्स डाल रही हूँ, क्योंकि पिज़्ज़ा फ्राइज़ आपको पता है कलरफुल होती है, और जो चीज़ कलरफुल होती है वो लुक वाइज भी अच्छी होती है, प्रेजेंटेशन में भी बहुत अच्छी लगती है, और अल्टीमेटली ऐसा होता है कि खाने में भी फिर उसको हमें मज़ा आती है। लेकिन सीरियस मैं आपको बता रही हूँ, और पिज़्ज़ा फ्राइज़ आप लोगों ने ट्राई किए होंगे, इस पिज़्ज़ा फ्राइज़ को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस वाली सॉस के साथ। ये पिज़्ज़ा फ्राइज़ यकीन माने बहुत ही शानदार लगती है, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो इस जगह पे जो है स्प्रिंग ऑनियन का भी यूज़ कर सकते हैं हल्की सी डेकोरेशन के लिए, लेकिन स्प्रिंग ऑनियन का फिर जो है आप जो है इस स्टेज पे वाइट पार्ट स्किप कर दीजिएगा, वो यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर वो यूज़ कर लेंगे तो हो सकता है वो जो है अपना पानी छोड़ दे, तो फिर लुक वाइज जो है आपकी जो है पिज़्ज़ा फ्राइज़ ख़राब हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट है। अब हम इसको, मैं तो एयर फ्रायर कर रही हूँ, आप चाहें तो माइक्रोवेव कर लें या आप बेक कर लें, ठीक है।
तो अब इसको करते हैं एयर फ्रायर। तो मैं इसको एयर फ्रायर में रख देती हूँ और ये मेरी पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनके रेडी है, क्योंकि हमने जस्ट इसकी चीज़ ही तो मेल्ट करनी थी, ज़्यादा तो इसको पकाना ही नहीं था क्योंकि इसमें सारी चीज़ें पकी हुई गई हैं। ठीक है, तो ये पिज़्ज़ा फ्राइज़ रेडी है और आप यकीन करें ये इतनी कोई शानदार बनी है, इतनी लुक वाइज तो बहुत अच्छी लग रही है, टेस्ट में भी बहुत मज़े की थी। अच्छा, पहले जो है मैंने वुड लॉग इसलिए रखा था कि मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गई होगी, लेकिन फिर याद आया कि हमने नीचे से तो मतलब इसके जो है लोअर पार्ट से तो इसको कुक किया ही नहीं है, तो गर्म नहीं थे। फिर वो ऊपर से थी लेकिन नीचे से इतनी ज़्यादा गर्म नहीं थी, हल्की थी, तो पकड़ने में ईजी था, इसलिए मैंने वो जो है हटा दिया। तो ये मैं आपको जो है जूम करके भी दिखाती हूँ, ये देखें कितनी कलरफुल, कितनी मज़े की है। और मैं आपको टेस्ट करके भी एक दफ़ा चेक करवा देती हूँ। यकीन माने ये बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार, लाजवाब बनती है और बच्चों को आपने बनाकर ज़रूर देना है। और जो है कोई स्नैक में आप लोग बनाना चाहें दावत वगैरह में, उसके लिए भी बेस्ट है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी में। वीडियो का करते हैं इख्तिताम, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।